आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। आप सभी इनको तो जानते ही होंगे। इन्होंने जल्द ही अभी एक भाषण दिया है जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहा देंगे। यहाँ हमारी आबादी 70% है और हिंदुओं की 30% है। और फिर क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का क्या सीन चल रहा है आप सभी को तो पता ही होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पप्पू यादव को धमकियां दी जा रही हैं। इसी के चलते पप्पू यादव बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आप देखिए वो क्या कहते हैं। हम डर गए। हम तो कह रहे हैं कि हम डर गए। आप खुश रहिए ना, हम डर गए, प्लीज खुश रहिए। हमको डर लगता है। कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तिरुपति मंदिर के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा क्या सीन हुआ था। उसी को लेकर टीटीडी के अध्यक्ष BR नायडू ने अभी जल्द ही बयान दिया था और कहा था, तिरुपति में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। इनके इस बयान पर ओवैसी पलटवार करते हुए कहते हैं, नियम दोनों समुदाय पर लागू होना चाहिए। देखिए आप छोटा सा वीडियो और वो क्या कहते हैं। भाई जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? अगर आप यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आपको रेगुलर पॉलिटिक्स अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। यस, पप्पू यादव को जो लगातार धमकियां मिल रही थी, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। इस व्यक्ति का नाम महेश पांडे है। यह दिल्ली का रहने वाला है। दरअसल पूछताछ में पाया गया कि इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है। इसने पप्पू यादव को धमकी देने के लिए दुबई का सिम इस्तेमाल किया था। आप देखिए पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। और अन्य माध्यमों से तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई, उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, UAE का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 97 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर।
इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले मनीष पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं, साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनका बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला गए। इसे कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल मेरा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तो धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। बंगाल में जंगल राज चल रहा है, इसके लिए ममता बनर्जी की पुलिस जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, आप देखिए पूरा वीडियो और वो क्या कहते हैं। बंगाल में जंगल राज चल रहा है, इसके लिए ममता जी का पुलिस जिम्मेदार है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। मोदी जी का लीडरशिप में पॉक्सो एक्ट आया। हमारी जो सीआरपीसी आईपीसी था उसको चेंज करके मोदी जी, अमित शाह जी बीएनएस के अंदर हमारी महिला सुरक्षा, खास करके नाबालिका बेटी का सुरक्षा के लिए बहुत कड़ा के कड़ा कानून लाया। डेथ पेनल्टी भी डिक्लेयर किया। माटीगाड़ा का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें साद्दाम बोल के जो एक्यूज्ड, उसका डेथ पेनल्टी डिक्लेयर किया। एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, वो अपील किया हायर कोर्ट में। लेकिन ये जो चल रहा है बंगाल में, ये तुष्टीकरण और लॉलेस का लिए ये सब काम हो रहा है। ममता बनर्जी शुड स्टेप। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। नगीना के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर पूछा कि यूपी में SC/ST समाज कितने अपर मुख्य सचिव को विभागों में तैनाती दी गई है। यूपी में कितने SC/ST समाज के DM और ADM को जिलों का चार्ज दिया गया है। SC/ST समाज के कितने अधिकारियों को मंडलायुक्त का चार्ज दिया गया है। कितने SC/ST समाज के IPS को जिलों में SP SSP का चार्ज दिया गया है। कितने जोन और रेंज में SC/ST समाज के IPS अधिकारियों को ADG, IG और DIG का चार्ज दिया गया है। यूपी में कितने DG और ADG SC/ST समाज से हैं। यूपी में कितने थानों में SC/ST समाज के लोग थाना प्रभारी हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।